राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सीम्स टू बी डिफरेंट चैनल पर। तो आज देखिए हम ये ड्रेस बनाएंगे। ये हमने रिपब्लिक डे के लिए बनाई है। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इस ड्रेस के साथ ये देखिए, ये हमने मुकुट बनाया था। ये मुकुट हमने पहले ही बनाया था, इसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है और इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए, तो ये ड्रेस अपने कान्हा जी को हम पहना के दिखाते हैं। ये ड्रेस बनाई है हमने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। देखिए, तो हमारे तो ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी है और हमने ये ड्रेस बनाई है वो 4 और 5 नंबर कान्हा जी के आराम से बनेगी। और ये देखिए, ये हमने इनका आसन भी बनाया था। तो आसन का भी लिंक हमारे चैनल पर है, वीडियो पड़ा है चैनल पर। देखिए, तो उनको हमारी ड्रेस इनको एकदम फिट बनी है। थोड़ी सी लूज है तो वो दोनों लोग आराम से आती है 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए। कैसी लग रही है हमारी ड्रेस कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए, तो हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मुकुट है। कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल ज़रूर बताएं कमेंट में। चलिए, तो हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए, तो ड्रेस बनाने के लिए हमने ये 3 कलर की ऊन ली है और ऊन हमारी है बेबी सॉफ्ट। तो ये तीनों ऊन 3 कलर की ऊन लेने के बाद और ये हमने क्रोशिया ली है 12 mm की। तो देखिए, अभी हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम चोली बनाएंगे वाइट कलर से। तो वाइट कलर शुरू हम चोक डालेंगे जो, तो वो वाइट कलर से ही चोली का चोक डालेंगे। इसमें देखिए एक ऐसी लूप बना लेंगे हम, इस टाइप की। इसे खींच के टाइट करेंगे। इसमें हम चैन बनाएंगे 24। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। तो हम पहले 24 चैन बना लेते हैं, 24। देखिए, तो ये हमारी 24 चैन बन गई हैं और इसमें हम ये 2 छोड़ के तीसरी वाली चैन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और 2, 2 छोड़ देंगे, तीसरी पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें मुझे कितनी डबल क्रोशिया बनानी है? 22। एक ये हमारी 2 चैन वाली डबल क्रोशिया बन गई है और इसकी भी गिनती होगी डबल क्रोशिया में। तो ये हर चैन में मुझे पूरी 22 डबल क्रोशिया बना लेनी है हर एक चैन में। देखिए इस तरीके से 3 बार हम डालेंगे, 2 निकाले और फिर से 2 निकाले। तो ये हमारी डबल क्रोशिया है। इसमें फिर से फंसाएंगे और इसे डबल क्रोशिया इसी सेम तरीके से हमें पूरी 22 डबल क्रोशिया बना लेते। फिर देखिए, तो हमने इसमें 22 डबल क्रोशिया बना ली है। तो देखिए, आपको दिखाते हैं, काउंट करके बताएंगे। ये देखिए, जो हमने तीसरी चैन में जो फंसाया था, तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया की एक गिनती इसकी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हमारी इसमें कितनी 22 डबल क्रोशिया बन गई हैं। तो ये 24 चैन में हम 22 डबल क्रोशिया बनी हमारी। और ये हमारी 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए एकदम फिट ड्रेस बनेगी। तो ये चोली हमारी उनकी एकदम सही आएगी। तो देखिए, अब इसमें हम दूसरी रो बनाएंगे। तो दूसरी रो में देखो, फर्स्ट में एक डबल चैन, 2 चैन और 3 चैन। 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद ये देखो, इसमें सेकंड वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इसमें हमने डबल क्रोशिया 2 हो गई हमारी। तो इसी तरीके से हम हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि इधर मुझे ये बढ़ाने हैं ना, तो ये एक में 2 बार भरेंगे। देखिए, ये एक चैन है। अब इसमें हम एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। तो ये पूरे हमारी डबल क्रोशिया डबल हो जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से पूरी रो बना लेते हैं। एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरीके से पूरी रो बना लेते हैं। देखिए, तो हमने ये दूसरी रो कंप्लीट कर ली है। इसमें पूरी रो में हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाई है। तो हमारी ये कितनी कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डबल क्रोशिया बन गई हैं। और ये हमारी नीचे कितनी थी? 22। तो 22 में 19 क्यों बची हैं? क्योंकि ये देखिए, एक ये इधर साइड में चैन वाली जो डबल क्रोशिया की गिनती है वो भी सिंगल है और इस तरफ है ना, वो भी सिंगल है, एक लास्ट वाली। और सबके ऊपर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनी है, 2 2। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तो तीसरी रो में देखिए, हम एक चैन और 2 चैन लेंगे, 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारी कितनी हो गई कोने पर?
एक चैन वाली डबल क्रोशिया की गिनती होगी और एक ये हमने सिंगल डबल क्रोशिया ले ली। फिर हमने इसमें लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। अब 2 हमारी ये हो गई और एक में 2 ये हमने बना ली। अब 2 फिर से सिंगल सिंगल लेंगे, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 बनाएंगे, एक और दूसरी वाली में नेक्स्ट में फिर से एक, ये 2 हो गई एक एक। अब तीसरी वाली में फिर से हम डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे, एक चैन में 2, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा नहीं मुझे बढ़ाने हैं, तो इस हिसाब से पूरी रो में ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। एक में 2, फिर 2 सिंगल सिंगल सिंगल, फिर एक में 2, फिर से 2 लेंगे सिंगल सिंगल, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली में फिर से एक डबल क्रोशिया, और फिर ये देखो 2 हो गई सिंगल सिंगल में। अब इसमें हमें 2 बार बनानी है, एक डबल क्रोशिया और इसी में भरेंगे 2 डबल क्रोशिया। से हम इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 सिंगल, फिर एक में 2, फिर 2 सिंगल, फिर एक में 2, फिर 2 सिंगल, फिर एक में 2। सेम इसी तरीके से ये हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद चौथी रो पर हमें बाजू बनानी है, तो वो हम आपको फिर से देखिए। तो हमारी ये तीसरी रो कंप्लीट हो गई है। हमने पूरी रो में 2 सिंगल, फिर एक में 2, फिर 2 सिंगल, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। तो फिर 2 सिंगल, फिर एक में ये 2 है, फिर ये 2 सिंगल है, फिर एक में 2 है, फिर ये 2 सिंगल है। ये देखो ऐसे ही ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमें इधर से 2 चैन लेनी है, सॉरी 3 चैन लेनी है। 3 चैन ले ली हमने। अब इसमें हम ये डबल क्रोशिया एक के ऊपर एक सिंगल सिंगल बनाएंगे। अब इसमें मुझे बढ़ाने नहीं है। देखिए फर्स्ट वाली के ऊपर ये चैन वाली क्रोशिया गिनती होगी, सेकंड वाली के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना ली है। अब ये थर्ड वाली के ऊपर बनाएंगे, तो ये हमें कितनी बनानी है, 8 डबल क्रोशिया। 8 डबल क्रोशिया हमारे आगे फ्रंट के लिए रहेंगी। फिर बाजू की हम 9 चैन स्किप करेंगे, 5 6 7 और ये 8। ये आगे हमारे फ्रंट की एक साइड के लिए 8 डबल क्रोशिया रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। अब इसमें हम यहाँ से बंद करेंगे, तो कितनी बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छोड़ के और 10वें वाले में हमें फिर से भर लेनी है, इसे फंसा के। और ये 10वें पे हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखो इस टाइप से ये हमारी बाजू बन गई। 9 चैन स्किप करके 10वें पे बनाएंगे। फिर ये हम सिंगल सिंगल पूरी डबल क्रोशिया बनाएंगे इधर 17। इसमें हमें गिनती करने हैं, हमने इसमें गिनती किए थे तो हमारे ये हैं 51 पूरे। अब 51 को हम 9 और 9 बाजू के लिए छोड़ेंगे, 8 और 8 आगे बचाएंगे, तो हमारे पीछे कितने बचेंगे, 17। तो ये 17 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 3 4 5 6 7 17 बना लेते हैं। देखिए तो इसमें हमने 17 डबल क्रोशिया बना ली है। काउंट करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 डबल क्रोशिया होगी हमारी बैक साइड की। और अब इसे हम स्किप करेंगे 9 चैन बाजू के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छोड़ के और ये 10वें में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखो ये हमने बना ली। अब इधर मेरी कितनी बची है, 8 चैन, 8 डबल क्रोशिया फ्रंट की। तो बैक साइड में हमें 17 बना लेंगे। और वो आप अपने हिसाब से कितने, अगर सेम इतने ही चैन डाल के फंदे बनाओगे, इसी टाइप से फंदे बढ़ाओगे तो 51 ही बचते हैं। और थोड़े कम ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से आपको इसी हिसाब से फंदे डिवाइड करने हैं कि अगर हमारे ये देखो 8 8 हैं फ्रंट पे, तो ये कितने हैं, 17, एक ज़्यादा है पीछे सिर्फ। उसी हिसाब से बाजू के फंदे स्किप करे जाते हैं, करते हैं हम। और अगर इधर हम 6 6 रखेंगे फ्रंट में, तो पीछे कितने रखेंगे, 13, एक ज़्यादा, 12 दोनों फ्रंट के हो गए, 6 और 6, तो इधर 6 और 6 और एक ज़्यादा होगा फ्रंट में बैक साइड में, और बचे हुए बाजू में स्किप कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी ये फ्रंट में 8 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक इस चैन वाली डबल क्रोशिया, तो ये हमारी कितनी हो गई, 8। 8 उस साइड है और 8 इस साइड है, पीछे की 17 है और 9 9 हमने बाजुओं में स्किप किए। अब सेम इसी के ऊपर एक पूरी डबल क्रोशिया से हमें एक रो बनानी है। ये हमने 3 चैन लेंगे
और ये डबल क्रोशिया बनाई। एक सेकंड देखिए, तो ये रो अब हम कौन सी रो पर आ गए हैं, देखो 1 2 3 4 रो हो गई हमारी कंप्लीट, 4 रो हो गई हैं। तो अब ये हम 5वीं रो निकालना है, तो इसमें ना तो मुझे घटाना है और ना ही बढ़ाना है। सेम एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही मुझे बनानी है इसी टाइप से। तो पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए, और आगे जाके मुझे इसे जॉइंट कर देना है। पहले हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें ना तो कुछ नहीं होना, सिर्फ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए और ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखो इस टाइप से बस ऐसे ही बनाते जाते हैं पूरी रो। ये लगा पूरी रो कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए, तो हमने ये 5वीं रो भी कंप्लीट कर ली है। इसमें तो ना तो मैंने कोई घटाया है ना कोई बढ़ाया है, सेम जितनी हमारी पहले से डबल क्रोशिया थी उसी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाई है हमने। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए हमारी ये चोली बनके एकदम रेडी हो गई है। अगर आप डिजाइन कोई घेरे की दूसरी भी बनाते हैं फिर भी चोली चोली आप 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए इतनी बड़ी एकदम फिट बनती है। तो आप इसमें से चोली बना सकते हैं। घेरा अगर आपको दूसरा कोई पसंद आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ये हमारी एकदम चोली बन के रेडी हो गई है। अब इस पर हम बढ़ाएंगे। तो अब इस पर एक डबल क्रोशिया के बाद पहले अभी हम फर्स्ट में ये 2 चेन ले लेते हैं। अभी इसे हम जॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी जॉइंट कर देंगे तो ये पिनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो एक रो और बना लेते हैं, उसके बाद हम जॉइंट करेंगे। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हमने 2 चेन बना ली, सॉरी। अब इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हमें ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसमें हाँ इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है सिंगल, एक में 2। अब इसमें हमारी एक में 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर सेकंड वाले में नेक्स्ट में हम करेंगे सिंगल डबल क्रोशिया। अब फिर से मतलब इसी ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है, एक में 2 बार और एक में एक ही बार। ये देखो, तो इस तरीके से हमारे ये घेरे की शुरुआत हो रही है। देखिए 2 फिर सिंगल 1 फिर 2 एक में फिर सिंगल फिर एक में 2, सेम इसी तरीके से ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर लगाएंगे दूसरे कलर का धागा, फिर आपको दिखाएंगे और हमें कैसे पूरे रो में घेरे में हमें किस तरीके से बढ़ाने हैं वो भी दिखाएंगे। अभी इसमें तो सेम इसी तरीके से मुझे रो कंप्लीट करनी है, एक में एक और एक में डबल। तो ये हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं पहले। देखिए तो हमारी ये रो पूरी रो कंप्लीट हो गई है। इसमें पूरी रो में हमने आपको बताया था कि एक में 2 और एक में सिंगल, फिर एक में 2 फिर एक में 1, ऐसे पूरी रो हमने ये घेरे की हमारी ये फर्स्ट रो है। तो ये हमने इसी पूरी इसी उससे दिया है। पहले इसे निकाल देते हैं फिर बाद में जॉइंट कर लेंगे। इसमें हम ऑरेंज धागा लगाएंगे। तो इसमें पहले हम नॉट लगा लेते हैं। देखिए तो इसमें हमने नॉट लगा लिए। अब इसे हम जॉइंट कर देते हैं। अब हमने निकाल दिया था क्योंकि ये नॉट लगने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो देखिए ये इसको हम यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। तो ये हमारा इसमें जॉइंट हो गया। और अब जो हम चैन बनाएंगे वो चैन ये ऑरेंज धागे से ही बनाएंगे। 2 चैन हो गई और ये हमारी 3 चैन हो गई। इसको जो हमारी ये जुड़ा हुआ है ना इस हिस्से को नीचे को दबा देंगे तो वो अंदर की साइड हो जाएगा। और अब इसमें हम बनाएंगे, इसमें ही बना लेते एक डबल क्रोशिया। फर्स्ट जो हमने ये जॉइंट किया है इसके बीच में ले लेंगे। ये देखो इस तरीके से ये हो गई हमारी एक में 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक चैन वाली हो गई और एक और डबल क्रोशिया ले ली। अब हम इधर लेंगे एक डबल क्रोशिया, ये। अब फिर सेकंड में 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने ये वाली रो कंप्लीट की थी, एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल, उसी सेम तरीके से ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए एक में 2 और फिर एक ये सिंगल डबल क्रोशिया और फिर से अब एक में 2 बार डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। सेम इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे हम। तो ये भी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमारा घेरा ही बन रहा है, एकदम सादा सिंपल घेरा बनाएंगे। इसमें हम कोई डिजाइन नहीं कुछ नहीं, सिर्फ इसी तरीके से एकदम प्लेन घेरा बनेगा हमारा। बस कलर हम इसमें तीनों लगाएंगे। तो हम ये रो पहले पूरी कंप्लीट कर लेते हैं इसी सेम तरीके से। देखिए एक बार और दिखा देते हैं। ये देखो एक में डबल क्रोशिया, एक में 2 बार भरी है, एक में सिंगल, फिर एक में 2 बार, फिर एक में सिंगल। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करनी है मुझे। तो ये हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है और अब इसको करेंगे हम इसमें जॉइंट। तो देखिए इस तरीके से इसमें जो हमने ये फर्स्ट में 2 चैन ली थी उसी चैन में हम इसे जॉइंट करेंगे।
इस तरीके से। अब फिर से हम इधर लेंगे 3 चैन, ये हमारी 3 चैन की एक डबल क्रोशिया की गिनती होगी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, तो हमारी इसमें फिर से एक में 2 हो गई। एक जगह पे एक तो ये चैन वाली थी, उसके ऊपर चैन वाली हो गई, और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हो गई। अब सेकंड वाली में सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमने पूरी रो पर देखो, एक में 2, एक में 1, एक में 2, इसी सेम तरीके से हमने ये फर्स्ट वाली रो कंप्लीट की थी वाइट वाली। ये देखो पूरी रो पर एक में 2, एक में 1, एक में 2, एक में 1, और उसी सेम तरीके से ये वाली हमने कंप्लीट की है। तो हमारी ये घेरे की 2 रो हो गई। ये फर्स्ट वाली रो है, ये वाली, और ये सेकंड वाली रो। ये देखिए एकदम चोली इतनी इतनी है, चोली के हमारे कितने हैं, ये देखो यहाँ तक, और ये 2 रो हो गई घेरे की। देखिए तो ये हमारी, हमने ये दोनों तो एक हिसाब से बढ़ाई है, एक में 2, एक में 1, एक में 2, ऐसे ये 2 रो तो इस हिसाब से बढ़ाई है। अब इस रो में हम 2 हो गई हमारी, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, क्योंकि इसमें हमने एक में 2 हो गई हमारी, एक में 2 हो गई, एक चैन वाली और एक डबल क्रोशिया। अब 2 हमने सिंगल सिंगल ले ली। अब तीसरे वाले पर 2 भरेंगे, इसमें 2 बार भरेंगे। इस हिसाब से मुझे इस वाली रो में 2 सिंगल और एक में डबल, 2 के बाद डबल करना है। देखो इसमें डबल हो गई। अब ये 2 सिंगल ले लेंगे और ये तीसरे पर डबल करेंगे। जैसे उसमें हमने एक सिंगल एक डबल की थी, इसमें 2 सिंगल और फिर एक डबल। कहने का मतलब ये है कि 2 के बाद 1 बढ़ाना है, 2 के बाद 1 बढ़ाना है। ये देखो सेम इसी तरीके से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने पूरी रो में देखिए जो आपको बताए उसी सेम तरीके से बढ़ाए, एक में 2, फिर 2 सिंगल, फिर एक में 2, फिर 2 सिंगल। ये हमारी तीसरी रो है घेरे की। देखिए ये एक वाइट हमने बनाई थी, इसमें उसमें सेम तरीके से घटाए थे, सॉरी बढ़ाए थे, एक के बाद एक में बढ़ाए थे। अब इसमें हमने तीसरी रो पर 2 के बाद तीसरे पर बढ़ाए, तीसरी रो पर तीसरे फंदे पर बढ़ाए, 2 बुने सिंगल, फिर 1 2 तीसरा वाला। चौथी रो पर हम 3 बुनेंगे, चौथे पर बढ़ाएंगे। पाँचवीं रो पर हम 4 बुनेंगे, पाँचवें पर बढ़ाएंगे। मतलब जौन सी हमारी रो आ रही है हम उसी वाले फंदे पर, ये तीसरी है तो तीसरे पर बढ़ रहा है, चौथी है तो चौथी पर बढ़ेगा। 3 सादा लिए जाएंगे सिंगल सिंगल, फिर चौथी पर बढ़ाएंगे। पाँचवीं रो में 5 हम सिंगल सिंगल लेंगे, 4 सिंगल सिंगल लेंगे और पाँचवीं पर बढ़ाएंगे। छठवीं रो में 5 हम सिंगल सिंगल लेंगे, छठवीं पर बढ़ाएंगे। इसी सेम तरीके से अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा ये फ्लैट सर्कल ये एकदम, इसमें ना तो कोई झोल आएगी ना कोई चुन्नट आएगी। सेम इसी तरीके से मुझे इसमें कितनी रो बनानी है, 8 रो। 3 तो हमारी ये बन गई, 5 और हम बनाएंगे अभी जो हमने सेम तरीका बताया। अगर आप उसी तरीके से बढ़ाएंगे तो बिल्कुल इसमें कोई सर्कल में एकदम फ्लैट सर्कल बनेगा। इसमें हम कलर लगा रहे हैं अभी वाइट, तो इसे हम पहले जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से जॉइंट करेंगे, जो हमने जो फर्स्ट वाली चैन वाली है उसमें इसे जॉइंट करेंगे, ये इस तरीके से। और अब इधर लगाएंगे वाइट कलर का धागा। इसमें पहले हम धागा लगाने से पहले एक बार आपको ये अपनी पहले जो हमने एक और ड्रेस बनाई है वो दिखाते हैं। देखिए ये हमने ड्रेस बनाई है, इसमें हमने ये लेस अलग से बना के लगाई है, वाइट ग्रीन और ऑरेंज। और ये जो सर्कल हमारा बन रहा है इसी सेम तरीके से पूरा वाइट सर्कल बनाया था ये हमने। देखिए हमारे इसमें कहीं आपको झोल दिख रही है, कहीं नहीं, एकदम फ्लैट सर्कल बन के आया। इसी सेम तरीके से हमने इसमें बढ़ाए थे। अगर आपको ये ड्रेस पसंद ना आए, ये ड्रेस अगर अच्छी लगे तो इसका वीडियो हमारा चैनल पर डला है और इसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको ये पसंद आती है तो फिर ये बना सकते हैं, ये पसंद आती है तो ये बिल्कुल सादा रहेगी, जल्दी बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा लेस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो अपने आपको जो अच्छा लगे वैसा देख लें। तो इसमें देखिए इसमें मैंने पूरा यही सर्कल बनाया है जो अभी ये बना रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे 8 रो, तो 5 रो और बना लेंगे और उसमें लगाएंगे 2 रो हमारी ऑरेंज हो गई। अब लगाएंगे वाइट कलर लगाएंगे, तो इसे नॉट लगा लेते हैं हम पहले। इसमें नॉट लगा के देखिए तो अभी हमने इसमें वाइट कलर का धागा जोड़ लिया है। अब इसमें हम देखिए 3 चैन बनाएंगे फर्स्ट में, ये हमारी चैन वाली लाइन रहेगी। ये एक डबल क्रोशिया में इसकी हम गिनती करेंगे। जो हम 3 चैन बनाते हैं तो ये एक डबल क्रोशिया में गिनती करते हैं। तो ये हमारी हो गई 3 चैन। और सॉरी फोन आ रहा है मेरा। तो इसमें देखिए इस वाली रो में हमने 2 के बाद तीसरे पर बढ़ाया था और इसमें हम 3 के बाद चौथे पर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी ये चौथी रो चलेगी 1 2 3 और ये चौथी है तो इसमें चौथी पर बढ़ाएंगे। अब ये हमारे कितने हो गए 1 2 3 और ये हमारा चौथा है तो इसमें 4 में हम 2 बार बुनेंगे। 4 में 2 बार बुन के फिर से अब हम 3 सिंगल सिंगल बुनेंगे, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया और अब आ गए हम नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया बनाए, सॉरी 4 में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो इस तरीके से 1 2 3
ये 3 हमने सिंगल सिंगल हो गए हमारे। फिर ये 4 में 2 बार बुन लिया, फिर 1 2 3, फिर ये 4 में 2 बार बुन लिया। सेम इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करेंगे और 5वीं में हम 4 सिंगल सिंगल बुनेंगे और 5वीं पर बढ़ाएंगे। फिर 6वीं में 5 सिंगल सिंगल बुनेंगे और 6वीं पर बढ़ाएंगे। इसी सेम तरीके से हम ये जो 5 रो हमारी बची हैं उनको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये 3 बन गई, चौथी ये बन रही है और हमें बनानी पूरी 8। तो ये पूरी 5 रो हम कंप्लीट करके फिर आपको समझाएंगे। इसमें हम कलर लगाएंगे 3। और देखिए, तो ये हमने इतनी रो बना ली है। हमने आपसे बोला था कि हम 8 रो बनाएंगे, लेकिन हमने फिर इसमें 7 रो बनाई है घेरे की। ये देखिए, एक वाइट है और 2 2 2 6। अगर हम 8 रो बना रहे थे तो फिर इसमें एक कम ज़्यादा हो जाती, और इसमें मुझे 2 2 रो तीनों कलर की बनानी थी, तो हमने एक कम कर दी है और इसका घेरा थोड़ा कम रह गया है। लेकिन इतनी ही एकदम 2 2 रो बना के सही बनी है। और जो हमने तरीका बताया था उसी तरीके से हमने इसमें बढ़ाए। तो देखिए, हमारे एकदम फ्लैट सर्कल, एकदम ड्रेस सीधी सीधी बनी है। इसमें बिल्कुल झोल नहीं आई है, नहीं तो झोल आ जाती है। कम ज़्यादा फंदे हम बढ़ाते हैं उस हिसाब से। और इसमें हमने देखिए इस सिंगल क्रोशिया से इसकी आउटलाइन कर ली है, गले के और पास सिंगल क्रोशिया से आउटलाइन की है। अब इसमें लगाएंगे हम मोती लगाएंगे। तो मोती के लिए हमने देखिए ब्लू कलर लिया है, क्योंकि हमारे फ्लैग में बीच में ब्लू कलर होता है। तो वाइट वाले हिस्से में हमसे डबल धागा ले लिया है मैंने, और इसमें हम मोती फंसाएंगे। तो ये मोती हमें फंसाएंगे देखिए इस तरीके से। ये मोती लिए हमने मीडियम साइज़ के हैं, ये ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही छोटे। तो इसे इस तरीके से हमें फंसाने हैं। हमें इसमें 4 4 के बाद मोती फंसाने हैं। देखिए 1 2 3 4, एक साइज़ रहेगा, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएंगे। गिनती से लगाएंगे तो एकदम एक साइज़ से लगेंगे। इसमें देखिए ब्लू कलर भी दिखना चाहिए ऐसे। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद ऐसे इसी सेम तरीके से हम पूरे में ये मोती लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने ये सारे मोती लगा लिए हैं। और जैसे हमारे फ्लैग के बीच में, वाइट के बीच में जो ब्लू कलर होता है, तो उसी टाइप हमने हल्का हल्का ब्लू कलर कर दिया है। तो ये पूरे हमारे फ्लैग के कलर हो गए हैं। तो ये रिपब्लिक डे के लिए बनाई हमने ड्रेस। अब इस पर थोड़ा सा ये स्टोन चेन से और थोड़ा सजा देंगे। तो इससे पहले हम स्टोन चेन लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए, तो हमारी ये ड्रेस पूरी तैयार हो गई है। हमने इसमें स्टोन चेन से सजा ली है, मोतियों से सजा ली है। और देखिए आपको हमारी ड्रेस कैसी लग रही है। इसके साथ में देखिए हमने मुकुट बनाया है। तो मुकुट का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।